कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। अपने पोस्ट में रागिनी नायक ने पीएम मोदी के बालों का जिक्र करते हुए तंज कसा, जिस पर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने पलटवार करते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस ऐसे गालीबाज प्रवक्ताओं के भरोसे मोहब्बत की दुकान चलाएगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट किया, जिसके बाद बीजेपी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने बीजेपी की प्रवक्ता माफ कीजिएगा, किस तरीके से राधिका खेड़ा ने उन पर पलटवार किया कि मोहब्बत की दुकान चलाने की आप बात कहते हैं, और दूसरी तरफ क्या इन नेताओं के भरोसे आप मोहब्बत की दुकान चलाने जा रहे हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से पूछा, मोहब्बत की दुकान आप चलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालों को लेकर तक तंज कस देते हैं, क्या इनके सहारे आप मोहब्बत की दुकान चलाने जा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता की ओर से ये जो हम आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया, वो आप देख रहे हैं। इसी पर उन्होंने इस पोस्ट को लेकर फिर ट्वीट किया बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से कि क्या ऐसे लोगों के सहारे मोहब्बत की दुकान चलाएंगे आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालों को लेकर भी इस तरीके से तंज कसते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने पीएम मोदी की 2 तस्वीरें शेयर की, जिनमें से एक तस्वीर 2014 की बताई जा रही है और दूसरी तस्वीर इसी साल की बताई जा रही है। दोनों तस्वीरों में रागिनी नायक ने पीएम के बालों का हाईलाइट करते हुए जो लिखा है वो आप पढ़िए। अब ये अफवाह कौन उड़ा रहा है कि असली विकास यहां हुआ है, तो ये कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया। अब रागिनी नायक के इस पोस्ट का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता राधिका खेड़ा लिखती हैं कि फिर इसी पे कोई कुछ बोल देगा तो टेसुएं गिराने लगेंगी चाची, स्टेज पे रो रो के अकबर रोड पर बाढ़ ला देंगी, ऐसे वाहियात और गालीबाज प्रवक्ताओं से चलाएंगे मोहब्बत की दुकान। राधिका खेड़ा जो कभी कांग्रेस में थी, बीजेपी में शामिल हुई, और अब देखिए किस तरीके से रागिनी नायक ने जो पोस्ट किया उसी पर वो पलटवार कर रही हैं, और पलटवार करते हुए जो लिख रही हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। दोनों प्रवक्ता एक दूसरे पर कैसे तंज कर रहे हैं, इस पे कोई कुछ बोल देगा तो टेसुए। ये जो अब आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल रागिनी नायक की ओर से पोस्ट किया गया। ये 2 तस्वीरें 2014 की और 2024 की पीएम मोदी की पोस्ट की गई, और देखिए आप जरा कि पीएम के बालों तक को लेकर यहां पर तंज कस दिया गया। अब बात दिल्ली के जल संकट की करते हैं, क्योंकि हाय तौबा दिल्ली में मचा हुआ इसी जल संकट के चलते और बढ़ती गर्मी की वजह से दिल्ली में जल संकट और गहराता जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के जल संकट पर सियासी पारा भी हाई है। दिल्ली बीजेपी आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ 256 जगह पदयात्रा निकालने वाली है। दिल्ली में पानी की किल्लत के हालात हर गुजरते दिन के साथ और बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह हो चला है कि अब दिल्ली की जो टैंकर व्यवस्था है उसकी दस्तक लुटियन जोन में भी हो गई है। यहां पर भी टैंकर की जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि पानी की किल्लत, मंडी हाउस, बंगाली मार्केट समेत जितना भी लुटियन दिल्ली का इलाका है, और ये एनडीएमसी कह रही है, देखिए कोई और नहीं, एनडीएमसी कह रही है कि यहां पर भी अब पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर की जरूरत पड़ सकती है या पड़ भी रही है। दिल्ली में जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी लगातार अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है। गोपाल राय ने तो आरोप लगा दिया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत दिल्ली का पानी रोक दिया गया, जिस पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पलटवार करते हैं और कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा पर जो आरोप लगाया वो खारिज कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला है। क्या कहा, सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक हरियाणा जिद पर अड़ा हुआ है, और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक षड्यंत्र के दबाव में रुका हुआ। जो पानी उपलब्ध है उसमें बेहतर से बेहतर क्या मैनेजमेंट हो सकता है, उसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। दिल्ली में इस समय पानी को लेकर बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, और आम आदमी पार्टी की सरकार पानी के नाम पर दिल्ली को जिस तरह से गंदी राजनीति में धकेल रही है, उसका हश्र हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो बार बार झूठ बोलती है, ये आज का मेरे पास ऑफिशियल डाटा है हरियाणा सरकार का, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने आज भी 18 तारीख को भी दिल्ली को 17.34% पानी ज़्यादा दिया है, जो दिल्ली को मिलना चाहिए। मुनक नहर से अलग और भवाना का अलग, दोनों डाटा मेरे पास है।
लेकिन मैं हैरान हूँ आम आदमी पार्टी के मंत्री इतनी मतलब कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोलते हैं। तो दिल्ली में पहले सिर्फ घरों तक पानी की किल्लत थी, लेकिन अब इस पानी की किल्लत ने अस्पतालों तक में दस्तक दे दी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो गई है। एनडीएमसी का दावा है कि आरएमएल अस्पताल, कलावती अस्पताल में पिछले कुछ दिनों से पानी नहीं आया है। यहां तक कि बंगाली मार्केट और मंडी हाउस में लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अब दिल्ली को पानी कौन? दिल्ली में जारी जल संकट के बीच एनडीएमसी में भी पानी की कटौती की बात सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एनडीएमसी मेंबर कुलजीत चहल जी हैं। आपके यहाँ भी क्या अब कटौती हो रही है? दिल्ली जल बोर्ड आपको जो पानी सप्लाई करता है उसमें किसी तरीके की कटौती है? दिल्ली जल बोर्ड जो वाटर सप्लाई करता है लगभग 110 एमएलडी से लेकर 120 एमएलडी वाटर सप्लाई है, जिसमें आधी वाटर सप्लाई लगभग इस समय 65 से लेकर 70 एमएलडी के करीब हो रही है, जो महत्वपूर्ण है। जहां से वजीराबाद से जो हमारे रिजर्वायर जो हमारे एरिया कनेक्टेड है, जिसमें तिलक मार्ग, हमारा आरएमएल हॉस्पिटल, हमारा कलावती हॉस्पिटल, हमारा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, मंडी हाउस, उन सब एरियाज में पिछले 2 दिन से अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया। बड़े महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं जहां मरीज दिल्ली से और बाहर से भी आते हैं, उनके लिए भी एनडीएमसी ने अपने वाटर टैंकर्स को तैयार करके जो सप्लाई डिमांड आई वो हमने वाटर टैंकर्स के माध्यम से पूरी करी है, बाकी अपने रिजर्वायर्स के लिए कर रहे हैं। तो एनडीएमसी और एनडीएमसी का स्टाफ दिन रात एक कोशिश कर रहा है कि अपने किसी भी कंज्यूमर जो लगभग 21,250 के करीब है उसको कमी ना आए। एनडीएमसी के सदस्य को आप सुन रहे थे, लेकिन 3 तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली की तस्वीर आप समझ जाएंगे दिल्ली में स्थिति इस वक्त क्या हो चली है। पहली, जल संकट से दिल्ली को आजादी कब मिलेगी? ये टैंकर के जरिए पानी देना पड़ रहा है, दिल्ली की स्थिति ये हो चली है। दूसरी तस्वीर, टैंकर के जरिए तो पानी मिल ही रहा है, जो किल्लत है सो है, लेकिन गंदा पानी मिल रहा है। तीसरी तस्वीर, टैंकर के सहारे हैं दिल्ली वासी और इन्हीं टैंकर का जो है टैंकर माफिया भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी एवज में कैसे पैसे की उगाही कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें काफी हैं दिल्ली की जल संकट की स्थिति को बताने, समझाने और दिखाने के लिए कि कैसे पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं, लेकिन भुगतना आम जनता को पड़ रहा है। और अब ये स्थिति लुटियंस दिल्ली तक पहुंच गई है। बंगाली मार्केट हो, मंडी हाउस हो, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं, वीवीआईपी लोग रहते हैं, वहां तक स्थिति ये हो चली है। तो पूरे दिल्ली की ये स्थिति है और ये दिल्ली की स्थिति देखने के बाद सवाल जरूर पूछा जाएगा कि राजधानी का ये आलम है। इस खबर के बाद अब दिल्ली के एक पड़ोसी राज्य हिमाचल पर चलते हैं, जहां जल संकट गहरा गया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। कहीं कहीं एक दिन तो कहीं कहीं 2-2 दिनों तक लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। हिमाचल सरकार पानी की किल्लत के मामले में काफी गंभीर है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और कर्मचारियों को पेयजल आपूर्ति के लिए जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं।